हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, उनके बारे में हमने कुछ बातें डिस्कस की थी, कहाँ यूज़ होते हैं, फॉर्मूला क्या है उनको फाइंड आउट करने का। तो किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसका अगर हम जनरल फार्मूला लिखें तो नोटेशन भी हमने सीखी थी कि किस तरह से हम लिखते होते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एल रिप्रेजेंट्स अ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, और जिसका है वो फंक्शन आप लिखते होते हैं जो कि लेट्स से एफ़ है। ये अलोन भी इनफ होता है, लेकिन अगर उसका फंक्शन बता दें कि वो एफ़ किस फंक्शन में है, किस वेरिएबल में है, सॉरी, एफ़ इज़ अ फंक्शन, वो किस वेरिएबल में है, लेट्स से टी में है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज़ इक्वल्स टू, आप इसको इस तरह से भी, इसके कैपिटल लेटर अगर स्मॉल लेटर शो करता है फंक्शन को, और उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल एफ, और वो जिस वेरिएबल में होगा, लेट्स से वो किसी एक्स वेरिएबल में है, किसी एस वेरिएबल में है, तो ये आर्बिट्रेरी होता है कि आप कौन से वेरिएबल नोटेशन को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक्स यूज़ करने जा रही हूँ, ओके। तो एस भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, मर्ज़ी है, ये कोई स्पेशल नहीं है इसमें। तो ये इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन जिसका आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे एफ ऑफ टी है, तो वो यहाँ पे हमने लिखा। और इसका प्रोडक्ट विद एक्सपोनेंशियल नेगेटिव साइन, जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं वो, और जो ओरिजिनल है वो वेरिएबल, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट और डेरिवेटिव आप लेते होते हो, जिसमें ये ओरिजिनल फंक्शन होता है टी, ठीक है। जिसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं ना, ठीक है, एक्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल में आता है, बाकी सारे टी के ही होते हैं। ठीक हो गया, तो दिस इज़ द जनरल फार्मूला। सो इस वीडियो में हम देखेंगे एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी टू द पावर एल्फ़ा, हम फाइंड आउट करेंगे ये पावर में अल्फ़ा, ठीक है। तो इस फंक्शन का वेयर अल्फ़ा इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक हो गया। तो इस केस के लिए हम इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। उसके अलावा इन अ केस व्हेन ये जो अल्फ़ा है ये इंटीजर वैल्यू है, लेट्स से उसको इंटीजर वैल्यू को हम n कह देते हैं, ओके। तो तब लेप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या फॉर्म होगी, वे इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, अल्फ़ा की 0 भी हो सकती है, 0.05। पॉइंट वैल्यूज़, रियल नंबर क्या होते हैं, सारी की सारी वैल्यूज़, फ्रैक्शन वाली भी, पॉइंट वाली भी, रैशनल इरेशनल, सारी की सारी पॉजिटिव जो वैल्यूज़ आती हैं उसमें ये आती हैं। इसमें इंटीजर भी आते हैं, इसमें रैशनल इरेशनल सब कुछ आता है। जबकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ के, ये होल नंबर जो वैल्यूज़ होती हैं वो इसमें हैं। तो ये दो केसेस बनते हैं, एक दूसरे से ही डिराइव किए जा सकते हैं बहुत ईजीली। तो ये हम करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो काम करूँगी वो ये करूँगी कि इनके रिजल्ट्स को मेंशन करूँगी फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही पहले रिजल्ट्स को मेंशन करूँगी, उसको समझेंगे, और उसके बाद में जो है इसकी डेरिवेशन करूँगी, या फिर हम सिंपली लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे इन फंक्शंस का, ठीक है। तो मैं चैप्टर्स बना दूँगी जब मैं प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दूँगी वो पार्ट सॉल्यूशन का, जिसमें हम ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो वहाँ से आप चैप्टर से डायरेक्टली वहाँ पे जंप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएँगे ना, वहाँ चैप्टर्स बने होते हैं सारे के सारे, और लिखा होता है कि कहाँ से क्या चीज़ें जा रही हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। सो द फंक्शन जिसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखने जा रही हूँ, दैट फंक्शन इज़ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी टू द पावर अल्फ़ा, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आपके पास आ जाए कि लेट्स से टी स्क्वायर हो गया, टी क्यूब हो गया, टी की पावर 3/2 होगी, ऐसे अगर फंक्शंस हों इस तरह के अगर आएँ, तो उनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कोई जनरल फार्मूला, जैसे इंटीग्रेशन में हम करते होते थे, एक जनरल रूल कर देते थे। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव पावर नहीं है, ठीक है। अल्फ़ा विल बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं है टी टू द पावर -2 पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए कुछ और ही सिचुएशन होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वेयर अल्फ़ा कुड बी पॉजिटिव एंड एनी रियल नंबर, ठीक है। इट कुड बी फ्रैक्शन भी हो सकती है, और इंटीजर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इन दैट केस ये किसके इक्वल होगा, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू गामा फंक्शन अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। अल्फ़ा इज़ द पावर +1 डिवाइडेड बाय जिसमें वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे थे, एक्स भी ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं, ओके। तो मैं एक्स ले रही हूँ, एक्स अल्फ़ा की पावर सॉरी एक्स की पावर अल्फ़ा +1, दिस इज़ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर अल्फ़ा, जबकि अल्फ़ा इज़ एनी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, जिसमें फ्रैक्शंस भी आती हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, जो कि होते हैं 2 3 4, ओके। तो ये जब अल्फ़ा इज़ एनी
व्हेन अल्फ़ा इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। नाउ इफ़ अल्फ़ा इज़ स्पेसिफिकली पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर ये वैल्यूज़ हैं तो ये फार्मूला, क्योंकि गामा फंक्शन फिर रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, इफ़ अल्फ़ा इज़ द इंटीजर, तो स्पेसिफिकली इन केस ऑफ अल्फ़ा एज अ इंटीजर, जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमारे पास इसका आ जाएगा एज जो गामा फंक्शन होता है उसमें अगर अल्फ़ा एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, तो गामा फंक्शन ऑफ इंटीजर प्लस 1 ये इक्वल होता है, ये जो चीज़ है प्लस 1 के अलावा जो चीज़ होती है उसका फैक्टोरियल, जो कि यहाँ पे अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स अल्फ़ा प्लस 1 एज इट इज़। ठीक है, तो गामा फंक्शन अगर ये जो अल्फ़ा है इंटीजर है तो ये सिंपली गामा फंक्शन ऑफ दैट इंटीजर वाला पार्ट प्लस 1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा का फैक्टोरियल सिंपली आ जाएगा और एक्स टू द पावर अल्फ़ा प्लस 1। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्टली रिजल्ट्स लिखे हैं कि अगर रिलेशन आए तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा, अगर ये इंटीजर हो तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। तो ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको भी हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बस मैंने इनको लिखा है, इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं, या फिर एक तरह की प्रॉब्लम भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा इज़ एनी पॉजिटिव नंबर, और इसको भी प्रूफ कर लेंगे और इसको भी प्रूफ कर लेंगे। ठीक हो गया। सो अभी हम एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी अल्फ़ा का प्रॉपर्ली स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले वी नो दैट द जनरल फार्मूला जो कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करने का होता है, विच इज़ इस तरह से हम एल लिखेंगे, और फंक्शन एफ जिसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो फंक्शन एज इट इज़ आप लिखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ सिंपली जिस फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है, जिस नोटेशन से, वो भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एफ़ से रिप्रेजेंट किया है तो एफ़ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, जिसका फाइंड आउट करना चाहते हैं ई टू द पावर माइनस टी, तो एज इट इज़ जो था, जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं जिस वेरिएबल में, वो वेरिएबल कोई भी आप ले सकते हैं, एक्स वाई जी एस, वो बस डिफरेंट होना चाहिए उससे जो कि है ओरिजिनली फंक्शन जो कि है यहाँ पे टी। तो उसके अलावा यहाँ मैं एस यूज़ करने चाह रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में एस यूज़ होता है, तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो। तो नोटेशंस दैट डजंट मैटर, आपको बस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करना है। मैंने एक्स वाला भी पहले प्रीवियसली लिख दिया है, तो यहाँ पे हम एस लेके चलने जा रहे हैं ताकि अभी आप कन्फ्यूजन को फेस कर लें और एग्ज़ाम में अगर नोटेशंस डिफरेंट हो जाएं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर डिफरेंट नोटेशन एग्ज़ाम में आ भी जाती हैं या इस तरह से, तो आप उसको डील कर सकें, क्योंकि अगर आपने पहले से ही ऐसे प्रॉब्लम को डील किया हुआ है तो यू विल बी एबल टू डील इट एनीवेयर अगर वो फ्यूचर में आए तो। सो और इंटीग्रल रन करता है ओरिजिनल जो फंक्शन है उसी के, जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ जिसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो वेरिएबल सिर्फ एक्सपोनेंशियल में आ रहा होता है, जो कि यहाँ पे है एस। ठीक हो गया। तो अभी हम पुटिंग करते हैं एफ ऑफ टी की वैल्यू जो कि है टी टू द पावर अल्फ़ा। ओके, सो यहाँ पे पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे सिचुएशन बन जाएगी, टी टू द पावर अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस एस टी, ठीक है, और डी टी। ओके, तो ये जो इंटीग्रल है इसमें 2 फंक्शंस आ चुके हैं, और इसमें अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर दें तो भी ये इंटीग्रल कभी सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए गामा फंक्शन का हम सहारा लेंगे। गामा फंक्शन का मैं यहाँ पे पहले रिलेशन लिख देती हूँ और फिर हम उस फॉर्म को अचीव करेंगे और उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गामा फंक्शन का ये मेरा फ़र्क मैं लिखने जा रही हूँ कि अगर इंटीग्रल की नोयत कुछ इस तरह से हो, यहाँ पे मैं जनरल वेरिएबल्स यूज़ करूँगी, यहाँ पे पावर एक्स और यहाँ पे एक्स और उसकी पावर में कोई वेरिएबल आ रहा हो, जैसे अल्फ़ा हो गया और डी एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर में भी एक्स और यहाँ पे एक्स है उसकी पावर हो समथिंग और डी एक्स, इस तरह की सिचुएशन हो तो आप उसको लिख सकते हैं गामा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा प्लस 1। ठीक हो गया, इसको हम इक्वलेंटली ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टी टू द पावर अल्फ़ा तो है, ठीक है, एक्स से अगर आप यहाँ पे टी इमेजिन कर लें तो, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर सिर्फ वो वेरिएबल चाहिए जिसमें ये बेस है और जिसमें ये है। यहाँ पे सिर्फ टी नहीं आ रहा है, इसके साथ एस भी है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम लेटिंग कर लेते हैं कि एस टी ए की वेरिएबल है, लेट एस टी इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, वाई भी लेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से एक्सपोनेंशियल की पावर में
सिंपली एक वेरिएबल एक्स आ जाएगा जो कि हमें चाहिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दैट फॉर्म, ताकि हम उसकी जगह ये लिख सकें। ठीक हो गया। तो ये फॉर्म अचीव करने के लिए लेटिंग मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे अगर एस टी इज इक्वल टू एक्स हमने लेट कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टी एक साइड पे कर लें तो एक्स बाय एस आ जाएगा, ठीक है। टी टू द पावर अल्फ़ा की भी सब्स्टिट्यूशन चाहिए ना, इस वजह से तो यहाँ पे दोनों तरफ इसकी पावर ले लेते हैं अल्फ़ा, ताकि हमें वैल्यू मिल जाए। और एक्स के ऊपर भी अल्फ़ा आ जाएगा, एस के ऊपर भी अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। टी टू द पावर अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाल ली और एस टी की भी वैल्यू निकाल ली। अब डी टी की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे, यही वाला जो है इसमें एस को आप एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। टी और एक्स एज वेरिएबल यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि इंटेग्रल ऐसा है, इंटेग्रल में जो वेरिएबल है वो टी यूज़ किया गया है, एस नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ ले लें अगर डिफरेंशियल, तो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एस आ जाएगा। एस पे नहीं अप्लाई होगा, सिर्फ इन पे अप्लाई होगा, ठीक हो गया। तो डी टी की वैल्यू भी निकल आई है। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ये जो स्टार्स में मैंने शो की हुई है ना, ये यहाँ पे सिंपली पुट कर देते हैं। तो पुट अगर करें सो यहाँ पे एल ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब इसमें पुटिंग करने जा रहे हैं हम 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, लिमिट्स की भी पुटिंग की जाती है, ताकि लिमिट्स भी क्योंकि समटाइम्स चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 है और ये टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, ये टू लिमिट्स हैं। जिसका इंटेग्रल होता है लिमिट्स भी उसी की ही होती हैं, उसी वेरिएबल की। तो यहाँ पे ये टी की लिमिट्स हैं, तो आपको एक्स की लिमिट्स भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप पुट करें टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ताकि करस्पॉन्डिंगली एक्स की लिमिट्स आपको पता चल जाए। तो टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हम पुट करें लोअर लिमिट के लिए, तो यह आ जाएगा एस इंटू 0 इज इक्वल टू एक्स, जो कि हो जाएगा 0 ही, 0 मल्टीप्लाई होगी तो एक्स इज इक्वल टू 0। ये लोअर लिमिट एक्स के भी फॉर्म में 0 ही आएगी, तो यहाँ पे 0 ही आया। तो इसी तरह इन्फिनिटी वाला जब यहाँ पे टी की जगह इन्फिनिटी पुट किया, तो एक्स की भी इन्फिनिटी जब भी किसी से मल्टीप्लाई होता है तो इन्फिनिटी ही आता है, तो अपर लिमिट भी उसकी इन्फिनिटी ही आती है। तो मतलब लिमिट्स चेंज नहीं हुई इन दैट केस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, ठीक है। लिमिट्स चेंज हो सकती हैं, तो आपको वो भी देखनी होती हैं। तो यहाँ पे टी टू द पावर अल्फ़ा की जगह क्या पुट करेंगे, ये जो फाइंड आउट किया था क्या है, एक्स टू द पावर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एस टू द पावर अल्फ़ा, ठीक है। ये टी टू द पावर अल्फ़ा की वैल्यू निकाली हुई थी। अब एक्सपोनेंशियल टू द पावर नेगेटिव ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स सिंपली। डी टी की जगह क्या आएगा, डी एक्स बाई एस आएगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, मैंने पुटिंग कर ली है। ओके, आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें, अब ये जो s है जैसे मैंने बताया, ये इस पर इंटेग्रल एप्लीकेबल नहीं होता, ये यहाँ पे एस कांस्टेंट हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे x टू द पावर अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ओके, वो फॉर्म अचीव हो गई है जो हम करना चाहते थे। देखा लेटिंग का कमाल। तो यहाँ पे s है, s टू द पावर अल्फ़ा, ये s टू द पावर 1 है, ठीक है। कुछ नहीं हो तो 1 होता है, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे s टू द पावर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस इसकी क्या पावर है 1, तो ये पावर ऐड होगी, ठीक हो गया। तो अब ये जो चीज़ है ये इंटेग्रल के बाहर आ जाएगी और सिर्फ इंटेग्रल ये रह जाएगा। तो यहाँ पे ये मैं लिखती हूँ, तो इट विल बिकम लाइक एस टू द पावर अल्फ़ा प्लस 1 और ये 0 टू इन्फिनिटी पावर ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर अल्फ़ा डी एक्स, ठीक है। और यही मैंने बताया था कि ये किसके इक्वल होता है, गामा फंक्शन के इक्वल होता है। गामा फंक्शन इज़ एक्चुअली ऑल्सो बाय डेफिनेशन हम डिफ़ाइन करते होते हैं, और ये ठीक है। तो गामा फंक्शन ऑफ एक्स की पावर में जो चीज़ होती है ना वो +1, ठीक है। तो ये ऐसा है। और हाँ, तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है टी टू द पावर अल्फ़ा का, वेयर अल्फ़ा इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। 3/2 2 5 8 9 10 10.5 0.00001 कुछ भी अल्फ़ा हो सकता है यहाँ पे। तो ये वो सिचुएशन हो चुकी है। और देख सकते हैं हम जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला है उसमें वेरिएबल क्या रह चुका है, सिर्फ एस रह चुका है, एक्स ख़त्म हो चुका है, जिसमें ओरिजिनल एक्स कह सकते हैं या टी कह सकते हैं, जिसमें ओरिजिनल हमारा फंक्शन था वो टी था ना वेरिएबल, लेकिन अब वो टी वेरिएबल यहाँ पे या एक्स वेरिएबल ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे सिर्फ एस बच चुका है, अल्फ़ा इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है, जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये आएगा। तो ये हमने निकाल लिया। अब अगर इफ़ यहाँ पे कंडीशन हम लगा लें कि इफ़ अल्फ़ा इज़ इंटीजर, देन वी नो दैट फॉर एनी इंटीजर लेट्स से अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एन, अगर अल्फ़ा इंटीजर है, इंटीजर को हम एन से रिप्रेजेंट करते होते हैं ना, आप जो डाइफ्रैक्शन थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी हम इंटीजर को एन एम इनसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे नोटेशन हमने कर दी। तो अगर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एन हो
तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, मतलब अल्फ़ा की जगह n लिख दिया है मैंने। तो इन दैट केस जो गामा फंक्शन है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास n फ़ैक्टोरियल के, ठीक है। +1 और साथ में जो चीज़ रह जाती है ना उसका फ़ैक्टोरियल आ जाता है। गामा फंक्शन ऑफ दिस थिंग इज़ +1 के अलावा की जो चीज़ होती है जो कि यहाँ पे n है का फ़ैक्टोरियल। ठीक हो गया कि अगर यहाँ पे n+2 होता, ठीक है, गामा फंक्शन ऑफ n+2 वेयर n इज़ इंटीजर, तो 1 को छोड़ के, तो यहाँ पर आपको 1 को अलग करना होगा। ये 1 को छोड़ के जो चीज़ रह जाती है वो क्या है, n+1। तो ये जो गामा फंक्शन इसका है वो n+1 फ़ैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो ये मेरा मतलब है कि 1 को छोड़ के जो चीज़ बच जाती है उसका फ़ैक्टोरियल। तो यहाँ पे 1 को छोड़ के n बच रहा है उसका फ़ैक्टोरियल। तो ये n फ़ैक्टोरियल बाय s⁻n+1 ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, जैसे मैंने पहले भी इस चीज़ को बार बार बताया है। तो ये वाली चीज़ हमने कर ली है, हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म t⁴ t⁴n का निकाल लिया है, देखा है हमने कि कैसे निकाला जाता है। तो और यहाँ पे ये गामा फंक्शन आया, कुछ अनकम्फर्टेबल होते हैं न्यू टर्म्स को लेके, तो ये ऐसी बात नहीं है। तो ये हमने प्रॉब्लम कर लिया है। नेक्स्ट राउंड और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यू थ्योरम्स देखेंगे, एस शिफ्टिंग थ्योरम और पता नहीं क्या क्या थ्योरम, डेरिवेटिव्स के थ्योरम और वो सारी चीज़ें। तो प्रॉब्लम्स भी चलती जाएंगी साथ साथ, और ये सारी भी चीज़ें। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखते रहना। और इसकी मैंने स्पेशल एक प्लेलिस्ट भी बना दी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के नेम से, वहाँ पर आपको इसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स की प्लेलिस्ट में भी मैंने इसकी वीडियोज़ को ऐड करना स्टार्ट कर दिया, तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप वो देख सकते हैं। इन फ्यूचर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पे भी बात करेंगे, वो यूज़ होते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में भी, तो इस वजह से प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करते रहना। वहाँ पे मैंने हर सब्जेक्ट के रिलेटेड एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वीडियोस ऐड की हुई हैं, तो आप वहाँ से उनको रीच आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, वो टॉपिक मैं आपको लिंक कर दूँगी उस वीडियो को इन कमेंट। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक शेयर दिस वीडियो एंड शेयर दिस चैनल टू एवरीवन. Their subscription will matter a lot to me. Goodbye. Take care.